राहे ईमान। Don't forget to subscribe our channel. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तवदअहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उलमा ने बात लिखी है, या बन आदम मन अस्बहा अला दुनिया हरीसा लम यज़दद मिन अल्लाह इल्ला बुअदा व फिद दुनिया इल्ला कद्दा व फिल आखिरति इल्ला जुहदा। लम यज़ल ममकूता महजूरा औ कमा क़ाल, कि जो आदमी दुनिया में सुबह करता है इस हाल में कि वो दुनिया का हरीस होता है। मन अस्बहा अला दुनिया हरीसा, दुनिया की हिर्स लिए हुए सुबह करता है। फरमाया कि लम यज़दद मिन अल्लाह इल्ला बुअदा, ये हिर्स एक इतनी बुरी चीज है कि अल्लाह का कुर्ब और दुनिया की हिर्स दोनों एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकती। जिस दर्जे में अल्लाह की दुनिया की हिर्स होगी, उसी दर्जे में वो बंदा अल्लाह से दूर होगा। ये बड़ी नहुसत की चीज है। अल्लाह के बंदे को अल्लाह से दूर करने वाली जो चीज है, जो गुनाह है, वो दुनिया की हिर्स है। अल्लाह समझने की तौफीक दे, मुझे भी दे और आपको भी दे। बहुत बुरी चीज है दुनिया की हिर्स। बंदे को खुदा से दूर करने वाली। और आगे फरमाया वो फिद दुनिया इल्ला कद्दा, इंसान जितना हरीस होता है इतना ही दुनिया में परेशान होता है। वो ये समझता है कि माल के आने पर मैं बहुत आराम से रहूंगा। वो माल कब आएगा नहीं आएगा वो बात की बात, उसके आने ना आने का मसला वो जब हल होगा नहीं होगा, लेकिन उस वक्त तक अल्लाह उसकी जिंदगी को दोभर करके रख देगा। न रात को सुकून मिलेगा उसे, न दिन में चैन मिलेगा उसे। हमेशा हिर्स में फिक्र में, इसी की कोशिश में, इसी की दौड़ धूप में और इसी के प्लान बनाने में, इसी का प्रोग्राम बनाने में, इसी में रहेगा। वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। आदमी को कोई परेशान नहीं करता, आदमी को खुद आदमी परेशान करता है। खुद ही वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी चलाता है। हम समझते हैं कि उन्होंने लिंबू करे, उन्होंने बिलावा भेजे और उन्होंने ये टोचे और उन्होंने वो टोचे। कुछ नहीं, कोई कुछ टोचा नहीं, तुम खुद ही टोच लिए, खुद ही टोच लिए थे।
फरमाया फिद दुनिया इल्ला कद्दा, फिद दुनिया इल्ला कद्दा। और मैं ये सिर्फ सुना रहा हूं और मैं समझता हूं कि मैं जितना सुना रहा हूं उससे ज्यादा आप समझ रहे हैं, उससे ज्यादा आप समझ रहे हैं। अच्छे खाते पीते हैं, इतना बैंक बैलेंस है कि उन्होंने क्या, उनकी पीढ़ी की पीढ़ी भी खा लेगी तो भी सरेगी, खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी परेशान परेशान परेशान। अरे किस लिए परेशान हो आप? आपको किसने परेशान किया? क्या दोपहर खाने को नहीं तुम्हारे यहां? तुम्हारे पास घर नहीं, तुम्हारे पास कारोबार नहीं, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं, फिर क्यों परेशान तुम? हिर्स ने परेशान करके रख दिया। वफिद दुनिया इल्ला कद्दा वफिल आखिरती इल्ला जुहदा। बहरहाल दुनिया की तकलीफ तो आज आई कल गई, लेकिन आखिरत का तो मसला ऐसा नहीं है। वफिल आखिरती इल्ला जुहदा, मसला तो सबके साथ सबसे बड़ा और सबसे अहम मेरा और आपका जो है वो आखिरत का मसला है। फरमाया हरीस आदमी दुनिया में, आखिरत में वो दहशत में होगा और वहशत में होगा। हिर्स से कैसी बीमारी है, हिर्स से कैसी बीमारी है। वफिल आखिरती इल्ला जुहदा। और ये तो तीन मुसीबतें सुनाया मैं आपको। और आगे फरमाया लम यजल ममकूता महजूरा, कि हरीस आदमी एक ऐसे गुनाह में मुब्तला है। हिर्स को हम गुनाह नहीं समझते, हिर्स एक बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी गुनाह की बात है, इसको गुनाह नहीं समझते। दिल का गुनाह है, उसका दिल बीमार है, उसका दिल बीमार है। और ऐसी बीमारी है कि जिस पर यह सजा आखिर में सुनाई गई, वलम यजल ममकूता, उस पर अल्लाह का हमेशा गज़ब रहे। लम यजल, आप लोग अरबी नहीं जानते हैं, लम यजल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बराबर, उसके ऊपर अल्लाह का गज़ब रहेगा। अल्लाह मेरी तुम्हारी सबकी हिफाजत फरमाए। लम यजल ममकूता, और आगे फरमाया महजूरा, कि वो कल कयामत के दिन अल्लाह का दीदार नहीं कर सकेगा। इससे बढ़कर क्या सजा हो सकती है? इससे बढ़कर कोई सजा ही नहीं। आखिरत की नियमतों में सबसे बड़ी नियमत अल्लाह का दीदार। आखिरत के अजाबों में सबसे बड़ा अजाब अल्लाह के दीदार से महरूमी, अल्लाह के दीदार से महरूमी। और ये महरूमी किस पर मिल रही है? नमाज के छोड़ने पर, ज़कात के न देने पर, हज के न करने पर नहीं, काय पर? दुनिया की हिर्स, इस बीमारी में मुब्तला हो गया। हिर्स से दुनिया, वो हमारे यहाँ औरतें बोलते हैं, मकोला बोलते हैं, औरतों का मकोला है। हिर्सुद दुनिया अजाबुल, क्या बोलते हैं? अजाबुल मौत। ये मकोला लफ्ज अल्फाज सही नहीं, जुमला सही नहीं है, लेकिन ये बात हमारी औरतों में है, हमारे समझ में नहीं आया अभी तक। बहुत बड़ा जुर्म है, बड़ा कसूर है, और इसमें मैं भी, आप भी सब मुब्तला हैं। हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद का नारा है। हल मिन मजीद की दौड़ धूप है। हल मिन मजीद के लिए सब खो खो खेल रहे हैं। वो उसको खो कर रहा है, वो उसको खो कर रहा है, भागा भागी चल रही है। हल मिन मजीद। तो आखिर में फरमाया कि लम यजल ममकूतम महजूरा, कि उसकी उस हरीस के ऊपर अल्लाह का हमेशा गजब रहेगा, गुस्सा रहेगा, और हरीस अल्लाह का दीदार नहीं कर सकेगा।
महजूरा। हिर्स काय कर रहा है? इस सिलसिले में फरमाया तुरज़क़ यब्ना आदम तुरज़क़ुर रिज़्क़, रिस्क तो तेरा पहुंचकर रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरा रिस्क न तुझे पहुंचे। जिस आदमी का जो रिस्क है वो तो पहुंच कर रहेगा। तुरज़क़ुर रिज़्क़ फ़इन्न रिज़्क़ मक़सूम, वो तो मां के पेट में 4 महीने से पहले ही अल्लाह पाक ने लिख दिया कि अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार कौन से दिन 2022 में क्या खाएगा, 2023 में क्या खाएगा, 2024 में क्या खाएगा, 25 में क्या खाएगा, कितना खाएगा, कहाँ खाएगा, क्या खाएगा, कहाँ कितना खाएगा, सब लिख दिया है। बाद में रूह डाली गई है। 4 महीने के बाद बच्चे के अंदर रूह डाली जाती है, लेकिन इस रूह के डालने से पहले उसकी तकदीर लिखी जाती है, और तकदीर में ये लिखा जाता है रिस्क। ये क्या खाएगा, कितना खाएगा, कहाँ खाएगा, दवाइयां कितने खाएगा, इसके पास सवारियां कितनी होगी, इसके पास महल कैसा होगा, बंगला कैसा होगा, झोपड़ी कैसी होगी, मकान कैसा होगा, किराए का होगा क्या अपना जाती होगा, किस बस्ती में रहेगा कितने दिन, किस बस्ती किस मोहल्ले में रहेगा कितने दिन, ये सब लिखा गया है। सब रिस्क में है। दवाइयां कितनी खाएगा, बीमारियां कितनी होगी, ये सब मुकद्दर, ये सब रिस्क है। ये सारी चीजें रिस्क में शामिल हैं। दुनिया की जरूरत की जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें रिस्क हैं। कपड़ा रिस्क है, सेहत रिस्क है, खाना रिस्क है, पानी रिस्क है, घर रिस्क है, सब रिस्क है। इसीलिए मस्जिद से जाने के वक्त मांगते हैं दुआ, क्या मांगते हैं? मस्जिद से जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। फज़ल से मुराद रिस्क। मस्जिद के बाहर जितनी चीजें हैं तुम्हारी, वो तुम्हारा सब रिस्क है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद के अंदर जो तुम्हें चीज हासिल होगी वो सब अल्लाह की रहमत है। वो अल्लाह की रहमत है जिससे तुम्हारी आखिरत बनेगी। आखिरत को बनाने की जगह मस्जिद के अंदर की 4 दीवारी, मस्जिद की 4 दीवारी के बाहर जितनी चीजें हैं जो तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं, तुम्हारी राहत की चीजें हैं, तुम्हारी सेहत की चीजें हैं, तुम्हारी ताकत की हिफाजत की चीजें हैं, तुम्हारे दिन और रात की जरूरत की चीजें हैं, तुम्हारे जलवत की चीजें हैं, तुम्हारी खलवत की चीजें हैं, तुम्हारे औलाद के लिए है, तुम्हारी लिए है, तुम्हारे बड़ों के लिए, तुम्हारे छोटों के लिए, ये सब रिस्क में है। ये सब रिस्क में है। तो मैं ये कह रहा था रिस्क वो तो मक़सूम है। तुरज़क़ यब्न आदम तुरज़क़ुर रिज़्क़ फ़इन्न रिज़्क़ मक़सूम। रूह बाद में डाली गई है। रूह के डाले जाने से पहले तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में क्या होगा, गाड़ियां कितनी होंगी, सवारियां कैसी होंगी, तुम्हारे घर कैसे होंगे, तुम्हारा खाना पीना कितना होगा, तुम्हारी औलाद कितनी होगी, तुम्हें बीमारियां कितनी होंगी, उन बीमारियों में दवा कितनी खाओगे, कितने टन खाओगे, कितने मन खाओगे। इसलिए कि खाना अब किलो में चल रहा है और दवाइयां टनों में और मनों में चल रही हैं। वो सब मुकद्दरात है। अल्लाह मुझे और आपको सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अच्छा खाना पीना दे, दवाइयों से हम सबको महफूज रखे। तो फ़इन्न रिज़्क़ मक़सूमुन वल हरीस महरूमुन। वल हरीस महरूमुन। मेरे लिए 1 किलो बिरयानी लिखी हुई है, मुकद्दर की 1 किलो बिरयानी लिखी हुई है, और मैं मेहनत कर रहा हूं 2 किलो बिरयानी की। एक मिसाल समझने और समझाने के लिए, मेरी मुकद्दर में लिखा हुआ है 1 किलो बिरयानी, और मैं कोशिश कर रहा हूं 2 किलो बिरयानी की, तो क्या होगा? 2 किलो मिल जाएगी, 2 किलो मिलेगी। 1 किलो बिरयानी उसे आधे घंटे की कोशिश पर उसे मिल सकती थी, लेकिन वो 2 किलो बिरयानी का निजाम बनाने के लिए 4 घंटे लगा रहा है, 5 घंटे लगा।
तो क्या आया उसके हाथ में? इसी को फरमाया वल हरीस महरूम, हरीस की झोली उसकी किस्मत में महरूमी। वो आधे घंटे में जितना मिलना था उतना ही मिलेगा, 4 घंटे लगा, 8 घंटे लगा, मिलेगा उतना ही जो तेरी मुकद्दर का है, मिलेगा इतने ही जो तेरी मुकद्दर का है, मुकद्दर से हटकर कुछ नहीं मिलेगा। खामोगा परेशान हो गया, इसी को कहते हैं महरूमी। हरीस आदमी महरूम होता है, वो खुद परेशान होता है, हिर्स उसको परेशान कर देती है, हिर्स उसको परेशान कर। आज उम्मत मुस्लिमा जो परेशान है, भूखे एक वक्त खा रहे हैं, एक वक्त नहीं खा रहे, इसकी वजह से परेशान है। तन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं, इसलिए परेशान है। सहाबा की जिंदगी हमारे तो हमारे सामने है, किसी के पास एक चादर, किसी के पास बहुत मुश्किल से किसी के पास 2 चादर है। सहाबा हुजूर की खिदमत में जब बैठते थे तो सिमट के बैठते थे, सिमट के बैठते थे, इसलिए कि सतर को ढांपने के लिए जितना कपड़े की जरूरत होती इतना कपड़ा भी उनके पास नहीं होता था। एक दूसरे के आड़ में अपने बदन को छुपाया करते थे साहब। अब तो इतने कपड़े हैं कि एक मर्तबा पहनने के बाद दूसरे मर्तबा उसकी बारी नहीं आती। लोगों के पास इतने कपड़े हैं, शादियों में इतने कपड़े दिए जा रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए वो काफी है, जिंदगी भर के लिए काफी है। हमारे यहाँ फिर भी गनीमत है। यूपी वगैरह में हमने देखा है कि पूरी दुकान होती है, कपड़ों की पूरी दुकान, शादी में कपड़ों की पूरी दुकान, एक ही आदमी के लिए पूरी दुकान कपड़ों की। तो मैं ये कह रहा था वल हरीस महरूम, हरीस जो होता है वो महरूम होता है, कुछ नहीं आता उसके हाथ, खाली परेशानी परेशानी परेशानी। इस पर एक वाकया हमारे जमाने का वाकया एक नकल किया है कि एक मर्तबा एक हाजी साहब तो बाद में बने हो, हाजी साहब तो बाद में बने, बिरयानी बोले तो इससे आगे कुछ चीज नहीं हमारे यहाँ, जो चाहे बिरयानी खिलाओ, जो चाहे करवा लो। बिरयानी खा रहे थे, लुकमा जो उठाया तो ठसका लगा, तो जो अगल बगल में थे, जो दोस्त अहबाब थे, पानी वानी पिलाए और जरा सहलाए, ठसका जरा कम हो जाए, खाना खा ले, बिरयानी खा ले। लेकिन वो संभले नहीं और तकलीफ बढ़ती गई, तकलीफ इतनी बढ़ती गई कि सर में दर्द शुरू हो गया। दवाई खाते रहे, टेस्ट अनेक टेस्ट होते रहे, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ भी नहीं। क्यों सर दर्द हो रहा है नहीं मालूम, सर में दर्द क्यों हो रहा है नहीं मालूम, रात में नींद नहीं। अब सर दर्द क्यों, सर में दर्द और नींद कैसे आएगी? खाना बंद, नींद बंद। तो आदमी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन न सोया तो क्या उसकी क्या हालत होगी? बस उनकी वो हालत हो गई। और पूरे दवाइयों के खाने के बाद, पूरे टेस्टों के बाद उनको ये यकीन आ गया कि अब मेरी जिंदगी के आखिरी वक्त है, अब मेरा कोई इलाज नामुमकिन है। तो उन्होंने तय कर लिया कि जब मरना ही है तो यहां क्या मरना, चलो मक्के मुकर्रमा सफर हज पर जाएंगे, वहीं बकिया दिन गुजारेंगे। तो तबीयत तो निडाल हो गई थी, कमजोरी पर कमजोरी आ गई थी। बाहर का हज के इरादे से मक्के मुकर्रमा पहुंचे और मक्के मुकर्रमा में तबीयत के निढाल होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से भीड़ भाड़ में तवाफ नहीं कर सकते थे। तो खाली जगह जो दूर दूर खाली होती है वहां तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते एक छींक आई, छींक के साथ ही नाक की नाली से वो बिरयानी का दाना निकलकर गिरा नीचे। एक चिड़िया बैठी हुई थी हरम पाक की दीवारों पर, वो आई उड़कर और वो दाना चुप कर चली गई।
मुकद्दर का वो चिड़िया का था, तुम्हारे नहीं था वो। तुमने जबरदस्ती अपने पेट में उसको दाखिल करने की कोशिश की, इसलिए इतनी जहमतें उठानी पड़ी। टेस्ट पर टेस्ट, दवाइयों पर दवाइयां, कई दिनों की नींद खराब। और बिरयानी खाई थी जीने के लिए, मौत के मुंह में पहुंचा दिया अल्लाह ने। बीमारी खाता है, बिरयानी खाता है के लिए, खाएंगे पिएंगे मौज मजा करेंगे। मौज मजा करोगे, करो मौज मजा। तो बिरयानी खाई थी जीने के लिए, अल्लाह ने पहुंचा दिया मौत के मुंह में। इतना मौत के मुंह में पहुंचा दिया कि यकीन हो गया कि अब तो जीना नहीं है, मरना ही नहीं है। इस मरने के लिए गए थे हज पर, जीने के लिए खाए थे बिरयानी और मरने के लिए गए थे हज पर। क्या मताब में एक छींक आई, वो जो दाना जिसकी वजह सर में दर्द हो रहा था, वो छींक के बहाने से नाक की नाली से निकल गया, दर्द खत्म हो गया, बेहतरीन नींद, बेहतरीन खाना फिर शुरू हो गया। बेहतरीन खाना फिर शुरू हो गया। और आज भी हैं बोलते हो, भी वो हाजी साहब आज भी हैं। अब हाजी साहब बने, पहले जब बिरयानी खा रहे थे तब हाजी साहब नहीं थे। तो मैं ये कह रहा था, वल हरीस महरूम, हरीस आदमी जो है वो दुनिया में परेशान होता है, दुनिया में परेशान होता है। और आगे फरमाया, वस्तिक़सा शुम, सब कुछ समेटने के जज्बे। हरीस आदमी क्या चाहता है, आगे का भी मजस मिलन दे, पीछे का भी मजस मिलन दे, इधर का भी मजस मिलन दे, उधर का भी मजस मिलन दे। छोटा है तो क्या हुआ, बड़े का बड़ा हक है, बड़ा छोटा है तो क्या हुआ, लाड़करा है तो क्या हुआ, क्या कहते हैं, सब बेटे बराबर बराबर है। ये है सब हरी हरी। आगे का मिला तो दुकान खोलूंगा, पीछे मिला तो घर बनेगा। इन सारे जज्बों के साथ तो पर फरमाया कि सब कुछ समेटने की नियत। फरमाया यही सबसे बड़ी नहुसत, यही नहुसत। तो हम ये समझने की दौलत आएगी, हमारी जिंदगी बनेगी, हमारे काम बनेंगे, हमारे मसाइल हल होंगे। नहीं, मसाइल हल नहीं होंगे, नहुसत के लाने की, नहुसत को अपने घर पहुंचाने की फिक्र कर रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके नहुसत को अपने घर ला रहे हैं। इस्तिक़सा शुम, हमारी और तुम्हारी दुनिया के बनने और बनाने का रास्ता कुछ और है, और हमने कुछ और समझ लिया है, हमने कुछ और समझ लिया है। जो समझा है वो रास्ता ही वो रास्ता है कि जिसके जरिए से हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और फिर आगे फरमाया, क़द फ़ाज़ मन लम यहमिल मिन अज़्ज़ुल्मि नक़ीरा, दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब होने वाला वो आदमी है जिसने किसी पर भी राई के दाने के बराबर जुल्म न किया हो। और आदमी जुल्म कब करता है, जब इसके दिल के अंदर हिर्स की बीमारी आती है। हिर्स की बीमारी ही भाई पर भाई को जुल्म करने पर आमादा करती है, पड़ोसी को पड़ोसी पर जुल्म करने पर आमादा करती है, बड़े को छोटे पर, ताकत वाला कमजोर पर, कुर्सी वाला बेकुर्सी पर जुल्म की ठान लेता है। कब, जब हिर्स की बीमारी में इंसान मुब्तला हो जाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह पाक मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए, और एक साफ सुथरी मुझे भी और आपको भी दुनिया में जीने की, कि जिस जीने के जरिए से नतीजे में अल्लाह मेरी भी और आपकी भी आखिरत बनाए, कब्र बनाए। अल्लाह मुझे और आपको सबको ऐसा जीना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।